हम आज यहाँ फुट9 एनसीसी बटालियन का हमारा जो एनसीसी कैंप लगा है, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ये एक 10 दिन का कैंप है। हम आज आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा फुट9 एनसीसी बटालियन अंडर गोरखपुर ग्रुप हेडक्वार्टर यहाँ पर 11 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप करने जा रहे हैं। और इसका मकसद है जो हमारे बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम में जो अपीयर होने वाले कैडेट हैं, टोटल 619 कैडेट यहाँ पर आए हुए हैं। और ये कैडेट इस 11 दिनों के दौरान टोटल 14 सब्जेक्ट का ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें से 5 आर्मी के सब्जेक्ट्स हैं और बाकी के 9 सब्जेक्ट जो हमारे एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर होते हैं, जो कॉलेज के ही चुने हुए कमीशन प्राप्त अधिकारी होते हैं, जिनको हम रैंक देते हैं और ऑनरेरियम देते हैं, वो इनको मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सर, अगर बात की जाए एनसीसी ट्रेनिंग की, तो सर कितने साल की ट्रेनिंग होती है एनसीसी की? देखिए, 3 सर्टिफिकेट हैं हमारे, जो ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। टोटल 3 ईयर का करिकुलम होता है जो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया गया है। इसमें इसको एजुकेशन पॉलिसी ने भी समाहित किया है और इसमें ये लोग बी सर्टिफिकेट करते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर में 2 कैंप करने के बाद ये जो सी सर्टिफिकेट देते हैं, ये इनका फाइनल कल्मिनेशन पॉइंट होता है। सर, एनसीसी की ट्रेनिंग देने का आपका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, एनसीसी ट्रेनिंग जो हमको मोटो होता है, ये तो सबको पता है, एकता और अनुशासन। लेकिन जो हमारा ट्रेनिंग करिकुलम का जो एम है, इसमें इसके 4-5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहली बात तो ये कि जो हमारे कैडेट्स हैं, जो नेशनल यूथ है, उसके अंदर अनुशासन की भावना पैदा हो, साहस की भावना पैदा हो, सेवा की भावना पैदा हो, आर्म फोर्सेस के प्रति उनके मन में ऐसी भावना पैदा हो कि वो आगे आने वाले समय में फोर्सेस को अपना करियर बना सके और अंत में एक ऐसे जिम्मेदार नागरिक बन सके। क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप के अलावा सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट जो बताया जाता है, इनके अंदर अपने आप ही भावना पैदा हो जाती है। देश सेवा की भावना तो हम सभी बोलते हैं, हम सभी के अंदर देश सेवा की भावना है, लेकिन ये उससे भी उठ करके जो इनिशिएटिव होता है कि कहीं भी कोई भी त्रासदी आने पर, जैसे एक डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर इनको बताया जाता है कि कोई भी आपदा होती है, कोई भी समस्या होती है समाज कल्याण की, ये अपने आप ही आगे आते हैं, वॉलंटियर करते हैं। आप देखेंगे कि आपके हमारे देवरिया ज़िले में अक्सर कई बार होता है, रोड ट्रैफिक में हम लोग इनको एम्प्लॉय करते हैं, प्रशासन हमसे रिक्वेस्ट करता है, हमारा ग्रुप हेडक्वार्टर हमको डायरेक्ट करता है। पुनीत सागर एक अभियान है, स्वच्छता सेवा अभियान है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने चलाया है, उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी है। पूरे देश में वृक्षारोपण का है, एफोरेस्टेशन ड्राइव है, जिसमें इन्होंने तकरीबन 10,000 पेड़ लगाए हैं। हमारा गोरखपुर पे हेडक्वार्टर, जिसके अंदर एक देवरिया जिले के अलावा बाकी जिले, पडरौना है, कुशीनगर है, बस्ती, गोंडा, बहराइच और गोरखपुर में भी 2 बटालियन हैं। तो हमारे कमांडर के आदेश के तहत ये सारी बटालियन अपने अपने ज़िलों में एनसीसी का काम करती हैं। और हमारे पास इस समय टोटल 1299 कैडेट हैं, जिसमें से फुल्ली ट्रेन होकर के जो अभी फाइनल कैंप में पहुंचे हुए कैडेट हैं 619 कैडेट, वो कैडेट हैं जो आगे आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होंगे, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट पूरा करने के बाद ट्रेंड एनसीसी कैडेट कहलाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल जी सर, जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं आपके कैंप में एनसीसी में, अगर बात की जाए जो सी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं आप, अगर वो सी सर्टिफिकेट लेके फुल ट्रेनिंग लेके उनको क्या माना जाए कि अगर इमरजेंसी पड़ती है तो ये बच्चे कितने हद तक तैयार रहेंगे बॉर्डर पे मोर्चा संभालने के लिए? देखिए, जैसा कि आप अगर अपना कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा घुमाएंगे, आप देखेंगे कि ये टोटली फायर करने में सक्षम हो जाते हैं। और इनका ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और जो कैडेट एक सी सर्टिफिकेट होल्डर होता है, आप ये समझिए कि न केवल ये सिर्फ मानने के लिए कि कितने कैपेबल हैं, बल्कि हमारी अथॉरिटी के तहत जो सी सर्टिफिकेट होल्डर हो जाता है, वो एक आप ये समझिए कि एक बिल्कुल नए रिक्रूट के समान बन जाता है। क्योंकि हम जो 3 साल इनका ट्रेनिंग देते हैं, एग्ज़ाम कराते हैं, जो ड्रिल कराई जाती है, जो वेपन ट्रेनिंग कराई जाती है, मैप रीडिंग कराई जाती है, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ये तकरीबन इनको एक नया योद्धा मान लें। अगर कोई कैडेट फ्रेश सी सर्टिफिकेट करके निकला है, और इस बात को सरकार